ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 8th मैथ्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं क्लास 8th 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदी मीडियम। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई का अंक बताना है इसका वर्ग करके। जैसे फर्स्ट है पार्ट इसका 81 का वर्ग करेंगे। इस तरह से जो पूछा गया और निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे, तो वर्ग पूरी संख्या का वर्ग नहीं करेंगे, जो इसका इकाई का अंक होगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से गुणा। एक है तो एक से ही कर देंगे। यहाँ आ गया एक, तो इकाई का अंक यही हो जाएगा। तो इकाई का अंक यहां लिखते रहेंगे। दूसरा पार्ट है 272। इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा 4। तीसरा है 799। इसमें 9 गुणा 9 81, ये इकाई का अंक 1 हो जाएगा। चौथा पार्ट करते हैं। चौथे में दे रखा है 3853। अगर 3853 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, ये इकाई का अंक 9 आ जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है। पांचवा भाग है इसके वर्ग का इकाई का अंक निकालना है। इकाई वाला अंक है 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे, आ गया 16, तो इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 6। फिर है 26,387। इसका इकाई का अंक 7 है, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 2 49 आ गया। यानी इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 9। सातवां इसका भाग है 52,698। इसमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक 8 है, 8 गुणा 8 64 आ गया, तो इसके वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 4। आठवां भाग है 99,880। जीरो है, जीरो को जीरो से करें जीरो ही आ जाएगा, इकाई का अंक इसका 0 होगा। नौमा है 12,796। 12,796 इकाई का अंक निकालना इसके वर्ग का। इकाई का अंक इसमें 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 36 आ जाएगा। यानी इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो ये जो मैंने निशान लगा दिए हैं, गोले लगा दिए हैं, ये गोले इनके वर्ग के इकाई के अंक को लगाए हैं। अब इसका 10वां पार्ट है 55,555। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 को 5 से करेंगे गुणा, 25, इकाई का अंक वर्ग का आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं, इसका कारण लिखिए। संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है।
इसका कारण दीजिए। इसका कारण लिखना है, ये क्यों नहीं है। जैसे हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 1 आ गया। 2 को 2 से करते हैं तो 4 आ गया। 3 को 3 से करते हैं तो 9 आ गया। 4 को 4 से करते हैं तो 16 आ गया, यानी इकाई का अंक 6 है। ये इकाई का अंक जो आएगा ना, इसको गोले लगा देते हैं। 5 को 5 से करते हैं 25 आ गया। 6 को 6 से करते हैं तो 36 आ गया। 7 को 7 से करते हैं तो 49 आ गया। और 8 को 8 से करते हैं तो 64। 9 को 9 से करते हैं तो 81, यानी 1। और अगर जैसे मान ले 10 को 10 से करते हैं 100, बाद में अगर 2 जीरो आ जाए ना, 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन अगर 1 जीरो हो, 3 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए इकाई का अंक, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर 2, 3 और 7, 8 अगर ये संख्याएं आ जाएं, या 1 जीरो या 3 जीरो आ जाए बाद में अंकों के, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो अब इसमें बता देते हैं साथ के साथ। पहला पार्ट है दूसरे का 1157, लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 होगा, इकाई का अंक 7 है। अगर इकाई के अंक है ना 1, 4, 5, 6, 9 या 2 जीरो या 4 जीरो ये आ जाए, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन इनके अलावा कोई इकाई का अंक आ जाएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये कारण लिख दिया 23,453, क्योंकि इकाई का अंक 3 है। 3 होने के कारण पूर्ण वर्ग नहीं है। 7,928, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 8 होगा तो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब है चौथा 2,22,222, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। 2, 3, 7, 8 आ जाएगा इकाई का अंक, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पांचवा है अब संख्या के अंत में 3 जीरो हैं, 4 होती तो पूर्ण वर्ग हो जाता। संख्या के अंत में 3 जीरो हैं, ये कारण है। चाहे 2 जीरो होनी चाहिए, चाहे 4, चाहे 6, सम संख्या में जीरो होंगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, नहीं तो नहीं। 89,722, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 होने के कारण पूर्ण वर्ग नहीं है। पांचवा 2,22,000, क्योंकि संख्या के अंत में 3 जीरो हैं, ये कारण है। अब छठा, 7वां पार्ट था, 8वां पार्ट करते हैं। 5,05,050,
क्योंकि संख्या के अंत में एक जीरो है। जीरो सम संख्या में होनी चाहिए तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो एक क्वेश्चन दूसरा हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या वर्ग विषम संख्या होगा? निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखते हैं। दे रखा है इसने, पहला है 431, दूसरा है 2826, तीसरा 7779, चौथा 82,004। इनमें से ये बताना किस संख्या का वर्ग विषम संख्या का होगा। जौन सी संख्या विषम है उसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगा। और इसकी पहचान क्या है? इकाई का अंक ही देख लेंगे। इकाई का अंक जिसमें विषम हो, विषम होता जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो। जैसे इसमें 1 है, ये 2 से भाग नहीं होता, तो इसका उत्तर हो गया किसका वर्ग? 431 का वर्ग। ये 6 है, ये 2 से भाग होता है। इकाई का अंक देख लेंगे सिर्फ, इसमें 9 है, ये भाग नहीं होता, तो ये भी 7779। इसमें 4 है, 2 से भाग होता है, इसका ये सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम होगा, इसका वर्ग भी सम होगा। ये विषम संख्या है एक, इसका वर्ग भी विषम होगा। 9 भी विषम संख्या, इसका वर्ग भी विषम होगा। तो 431 और 7779 का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इन दोनों का विषम संख्या होगा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरूप दे रखा है। जैसे पहला दिया 11, इसका वर्ग 121, फिर दिया 101 का वर्ग, फिर दिया 1001 का वर्ग, फिर दिया 1,01,000 का वर्ग, और यहां दिया खाली स्थान। पहले यहां लिखा 1, फिर यहां लिखा 2, फिर खाली जगह छोड़ दी, बाद में लिखा 1। इसको पूरा करना है। अब दिया 1, बीच में 6 जीरो हैं, और ये 1,01,00,000 का वर्ग, और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह दे दी, इसको भरना है। अब देखो, जब 11, इसका वर्ग 121, अब 1 और 1 के बीच में 1 जीरो आएगी। यहाँ 1 2 1 था, यहाँ 1 2 के बीच में भी जीरो,
2 और 1 के बीच में भी एक जीरो। अब यहाँ 2 जीरो थी तो यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो। अब यहाँ 4 जीरो थी तो इनके बीच में इधर भी 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो। अब एक और दूसरे एक के बीच में 6 जीरो हैं तो एक लिखा, 6 जीरो, फिर 2 लिखा, फिर 6 जीरो और फिर एक लिख दिया। इसका वर्ग आएगा ये। इस तरह से ये प्रतिरूप दे रखा था, इसको हमने भर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है अवलोकन करके। ये है 11 का वर्ग 121। फिर दिया 101 का वर्ग, वही एक जीरो, 2 जीरो 1। फिर दिया 1 जीरो 1 जीरो 1, इसमें बदल दिया, एक के बाद एक जीरो, एक के बाद फिर जीरो, यहां जीरो जीरो थी, इसमें फिर एक। अब यहां एक गिन लो कितने आए, 1 2 3, यहां 1 2, यहां 1 2, तो 2 तक गिनती, 1 2, बीच में जीरो, 1 2 फिर 1। अब यहां एक कितने आए, 1 2 3, तो 1 के बाद जीरो, 2 फिर जीरो, फिर 3, 3 एक के आए तो 3 तक गिनती हो जाएगी और फिर यहां जीरो लगा दो, फिर उल्टा कर दो, 0 1। जितने एक हैं वहां तक गिनती, बीच में जीरो, 1 के बाद जीरो, फिर 2 के बाद जीरो, फिर 3 के बाद जीरो। अब है 1 0 1 0 1 0 1। अब 1 2 3 4 1 के हैं, 4 तक गिनती होगी। यहां दे रखे इसने खाली जगह, तो 4 तक गिनती लिखो पहले, 1 2 के बाद जीरो, 3 के बाद जीरो, फिर 4, 4 तक कोई गिनती, अब उल्टा कर देंगे, 0 फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1। इस तरह से हो जाएगा। अब यहां खाली जगह दी है और इधर दिया है और ये गिनती है 5 तक, जैसे 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर जीरो लगा के 4, जीरो लगा के 3, जीरो लगा के 2, जीरो लगा के 1, ये दे रखा है। 5 तक गिनती है तो यहाँ 5 1 के आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, इसका वर्ग। जितने एक के उतने की गिनती, बीच में जीरो लगाते चले जाएं। 5 तक है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर 5 से उल्टा कर देंगे, 4 3 2 1, बीच में जीरो लगाते रहेंगे। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, छठा है, प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। रिक्त स्थान ही भरना है। पहले दिया है 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, यहां आ जाएगा 3 का वर्ग। फिर दिया 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यहां आ जाएगा 7 का वर्ग। तीसरा दिया 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, 12 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। चौथा दिया 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा, यहां खाली जगह है, यहां है 21 का वर्ग। फिर दिया पांचवा 5 का वर्ग, यहां खाली जगह है,
यहाँ 30 का वर्ग, यहाँ दिया 31 का वर्ग। छठा 6 का वर्ग जमा 7 का वर्ग, ये खाली जगह, यहां दिया खाली जगह। करते हैं, देखो 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, यहां 2 का वर्ग, इस 1 को 2 से गुणा कर लेंगे, 1 दूनी 2, यहाँ 2 का वर्ग आ जाए, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3 का वर्ग, फिर यहाँ दिया 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, इनकी गुणा कर लेंगे, पहले 2 यहाँ गुणा, 2 तिया 6 का वर्ग, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 7 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग जमा 4 का, 3 चौके 12 का वर्ग, 1 जोड़ दिया 13 का वर्ग, यहाँ 4 पंजे, यहाँ लिखेंगे 20 का वर्ग, और यहाँ एक बढ़ा दिया 21 का वर्ग। अब यहाँ 5 का वर्ग 30 का वर्ग आना चाहिए, यानी यहाँ लिख देंगे हम 6 का वर्ग, 5 छिके 30 का वर्ग, एक बढ़ गया 31 का वर्ग, 6 से 42 का वर्ग, और फिर एक बढ़ा के लिख देंगे 43 का वर्ग। इस तरह से भर दिया है ये फिल इन द ब्लैंक्स इसके। ये प्रतिरूप था, इसको देख करके पूरा करना था। 7वां क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना योग ज्ञात कीजिए। योग नहीं करना, वैसे वैसे बताना है। अब इसका पहला भाग है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। अब विषम संख्याओं का जोड़ दे रखा हो एक से लग के लगातार, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं। गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या यानी 5 का वर्ग। 5 का वर्ग का मतलब है 5 गुना 5 25, इसका योग 25 आ गया, जोड़ 25 आ गया। अब आगे है 1 से लेके 19 तक दूसरा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब क्या करेंगे, गिन लेंगे ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 का वर्ग हो गया। 10 गुणा 10 यानी 100 आ जाएगा इसका योग। तीसरा है 23 तक लिख रखा है इसमें जोड़। तीसरा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19 जमा 21 जमा 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये हो गया 12 का वर्ग। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आ जाए 144, यानी इसका जोड़ जो है वो 144 आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 7 संख्या विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब देखो 49 लिखो, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13। अब देखो इस तरह से करते ना, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का वर्ग। 7 का वर्ग यानी 7 गुणा 7, 7 7 49, यानी 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7, ये संख्या आएगी।
दूसरा पार्ट है इसका 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 11 संख्याओं के, अब 121 लिखा, 11 संख्या यानी 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121 लिखेंगे। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जमा 19 और जमा 21, ये 11 संख्या होगी जिनका जोड़ भी 121 आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सवाल है, आसानी से सीख सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहला है 12 और 13। इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। और 13 का वर्ग यानी 13 की 13 से गुणा, 13 का 13 से गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब इनके बीच की संख्या निकालनी है। बीच की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे, लेकिन बीच की लिखनी है। एक संख्या तो 169 उसमें प्रयोग हो जाएगी, तो क्या करेंगे 169 में से 144 घटाएंगे। अब 25 संख्या इनके बीच में नहीं होंगी, क्योंकि 169 भी यूज हो गया। 144 तो घट गई, 145 से लेके 169 हो गया, लेकिन 169 को भी लेना नहीं है इसके बीच में, तो एक और घटा देंगे बाद में, यानी 24 इसका आंसर आ जाएगा। वर्ग करेंगे दोनों संख्याओं का और दोनों को आपस में घटा दें, जो संख्या होगी उसमें से एक और घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है 25 और 26। 25 और 26, 25 का वर्ग करेंगे यानी 25 गुणा 25, ये आ जाएगा 625। अब 26 का वर्ग करेंगे, 26 गुणा 26, 26 156, 52 और 15 676 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको आपस में घटा देंगे, फिर एक और घटा देंगे, तो इनके बीच की संख्या हो जाएंगी 50। अब इसमें थर्ड पार्ट और दे रखे हैं 99 और 100। 99 और 100 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होंगी। पहले करेंगे 99 का वर्ग,
99 को 99 से गुणा कर लेंगे, 81 और 8 89, यह आ गया 1 10 17 18 9, 9801। 100 का वर्ग करेंगे यानी 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसकी 2 इसकी 4 आएगी और 1 की 1 से गुणा 1, आपस में घटा देंगे इनको, जाएगा 9, यहाँ से कैरी किया था, यहाँ मतलब दाई ली थी तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 में से 8 गए 1, और यहाँ भी दाई ली थी तो 9 में से 9 गए 0, यहाँ से दाई ली 0, 199। अब इसमें से एक और घटा देंगे यानी 198 संख्याएं होंगी इनके बीच में। इस तरह से हमारी पूरी प्रश्नावली हो जाती है। कृपया ध्यान से सीखें।